हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपके लिए प्रश्नों को हम बिल्कुल आसान बना सकें। और हम चाहेंगे कि इन प्रश्नों को शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताएं ताकि हम आपके दिमाग में डायरेक्ट इन प्रश्नों को बैठा सकें। तो प्यारे बच्चे, आपके लिए हमने पहला प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं कि प्रश्न में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात करें। हमें इन प्रश्नों में क्या बोल रहा है प्यारे बच्चे? HCF और LCM, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ निकालना है। तो वो कैसे, तो देखें सबसे शॉर्ट तरीके से। हमें अभाज्य गुणनखंड विधि बोल रहा है प्यारे बच्चे, तो क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड विधि इस तरीके से निकाले जाते हैं। जिस प्रकार से 26 है तो 26 को हमने इसको कितना से खिलाना होगा? 2 से, यानी कि LCM के जैसे हमें अभाज्य गुणनखंड विधि निकालना पड़ता है। फिर ये खा जाएंगे 13 से, 13 एकम 13, फिर कितना दिया है प्यारे बच्चे? 91। तो हमने यहाँ पे 91 लिख दिए। इसे भी हम खिला दें कितना से? 7 से खाएगा 13 बार में, और ये 13 एकम 13 लास्ट में, यानी कि नीचे जो है प्यारे बच्चे मेरा मतलब 1 आना चाहिए, ठीक है ना। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे 96 है तो हम यहाँ पे 96 बराबर कर सकते हैं। कितना 96 का माना है? 2 गुना 13, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 13। इसी प्रकार 91 है तो हमने यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चे 91। 91 का लिख सकते हैं 7 गुना 13। इतना तो आप कर ही सकते हो। अब हम क्या निकालेंगे? पहले HCF, ठीक है प्यारे बच्चे। तो HCF बराबर, अब यहाँ पे ध्यान दें कि HCF इन दोनों 26 का जो मान आया ये और 91 का जो आया 7 गुना 13, इन दोनों में मिल क्या रहा है? तो गौर से देखोगे प्यारे बच्चे ना, तो ये 13 और ये 13 ये आपस में मिल रहे हैं ना। तो ये मेरा HCF जो होगा प्यारे बच्चे 13 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा HCF निकल गए। और दूसरा हमें निकालना है प्यारे बच्चे LCM। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं LCM बराबर। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, मेरा क्या मिला था? 13 और 13, यही ना मिला था, यानी कि ये और ये मिला था जो हमने HCF में लिए थे। अब LCM में क्या करना होगा? जो चीज़ नहीं मिला है उन्हें भी लिख देना होगा। जैसे ये 2 हमने 2 लिख दिए, ये 7 गुना, और जो ये मिला था उनमें से एक ही ठो लेना है। जैसे कि ये HCF का मान लिया ना 13, यही वाला उठा के यहाँ पे रख देना है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब हमें इनका गुना कर लेते हैं। 7 दूना 14, 14 गुना 13 कितना होता है? तो कर लेते हैं 14 गुना 13। 4 तिया 12 के 2 हासिल रहा 1, 3 एक 3 1 4, 4 एकम 4 1 की 1 2 4 4 8 1, 182। यानी कि मेरा जो LCM निकल के आया प्यारे बच्चे कितना आया? 182। तो इस तरीके से प्रश्न हमने बना दिए। ये सिर्फ हम पहचान के लिए दिए थे, समझने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चे। और इन्हें भी मिटा देते हैं। तो हमने पहला प्रश्न आपका सोल्व कर दिया। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं प्यारे बच्चे कि प्रश्न में कह रहा है दो संख्याओं का मोसो 13 तथा लोसो 182 है। यदि इनमें से एक संख्या 91 है तो दूसरी संख्या का मान निकाले। प्यारे बच्चे, इसमें हमें पूछ रहा है कि दूसरी संख्या का मान, और हमें पहला संख्या यानी कि एक संख्या 91 दे रखा है। तो हमें सिर्फ एक फॉर्मूला छोटा सा लगाना है। क्या लगाना है? तो ध्यान से समझे। हमें दूसरी संख्या बोल रहा है प्यारे बच्चे, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर। बिल्कुल ही लाजवाब, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से देखें। करना क्या होगा? मोसो गुना लोसो, यानी कि 13 गुना 182, इतना तो कर सकते हैं। 13 गुना 182 और बटे पहली संख्या यानी कि एक संख्या कितना है? 91। आप 91 को नीचे लेके आ जाना और बाकी कटा देना। 13 एकम 13, 13 सते 91, और 7 से ये भी कट जाएगा। 7 दूना 14, 4 2 42, 6 42, यानी कि इनका जो मान आ गया प्यारे बच्चे कितना आ गया? 26। तो मेरी दूसरी संख्या कितना निकल के आ गए? 26। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर दिया। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो वह हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम आपका प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं प्यारे बच्चे कि प्रश्न में कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 का ए नंबर विविक्तर, बी नंबर मूलों की प्रकृति, सी नंबर द्विघात सूत्र का उपयोग करके हमें मूल निकालना है प्यारे बच्चे। क्या निकालना है इनमें? मूल।
तो देखें, बिल्कुल ही शानदार तरीके यानी कि शॉर्ट तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हम आपके दिमाग में बैठा सके। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण क्या दे रखा है, ये 3x² - 5x + 2 = 0, इसे लिख लेना होगा। 3x² - 5x + 2 = 0। इससे हमें ये पता चलता है प्यारे बच्चे कि यहाँ पर हमें क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें a का मान मिल रहा है, x और गुणांक जो 3 है ना, ये a का मान हो जाएगा, कोमा b का मान हो जाएगा प्यारे बच्चे, x का गुणांक कितना है -5, ध्यान से देखना, एवं c का मान हो जाएगा ये 2, ये प्लस में तो प्लस में। अब हमें ये तो लिख दिए, अब हमें क्या निकालना होगा, नंबर a विविक्तर। तो नंबर a बैठाते हैं प्यारे बच्चे, विविक्तर। विविक्तर का जो संकेत होता है प्यारे बच्चे क्या होता है, d होता है, जिसे हम लोग d से भी इसे जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो d बराबर जो सूत्र होता है b² - 4ac। तो b का मान दे रखा है -5, तो हमने b की जगह -5 बिठाएंगे, इसका स्क्वायर -4 गुना, बीच में इंटू छिपाए प्यारे बच्चे। ठीक है, a का मान कितना है 3 बिठा देना है, c का मान कितना है, तो -5 का वर्ग करेंगे प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा 25, -4 × 12, 12 दूनी 24, यानी कि 25 में 24 घटाएंगे तो 1, मेरा क्या निकल के आ गया प्यारे बच्चे, 1। एक जो d का मान आया तो वो क्या है, 1 0 से बड़ा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या करा है दूसरा नंबर, मूलों की प्रकृति। पहले बैठा देते हैं प्यारे बच्चे, बी नंबर पूछ रहा है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। ठीक है प्यारे बच्चे, तो मूलों की प्रकृति क्या निकला, d जो निकला, d का मान क्या है 1, यानी कि d जो निकला प्यारे बच्चे किससे बड़ा निकला, 0 से। ठीक है ना, d जो निकला मूलों की प्रकृति क्या निकला प्यारे बच्चे, d 0 से बड़ा निकला, ये तो निकल गया। तो अब हम यहाँ पे जब d जो मान निकला प्यारे बच्चे 0 से बड़ा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये मूल जो वास्तविक एवं असमान होंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, जब वास्तविक एवं असमान होंगे तो इसके कारण से मेरा 2 गो यानी कि द्विघात सूत्र का उपयोग करके मेरा मूल आसानी से निकल जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, इसलिए अब द्विघात सूत्र नंबर सी निकालना है। ठीक है ना, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। ठीक है प्यारे बच्चे, द्विघात सूत्र से हमें क्या लगाना होगा, सूत्र इनका क्या होता है, x बराबर -b ± √d बटे होते हैं प्यारे बच्चे 2a। ये फार्मूला होता है द्विघात सूत्र का। ठीक है, तो हम इस पे मान बैठा देते हैं। देखो माइनस है तो माइनस दे दिए प्यारे बच्चे। अब b का मान देखना, b का मान भी यहाँ भी माइनस में है, तो ये हो गया माइनस में। ठीक है, प्लस माइनस √d, d का मान कितना निकला है प्यारे बच्चे, 1 निकला है ना, तो 1 बैठा दिया, बटे में मेरा 2a, 2 गुना a का मान कितना है प्यारे बच्चे 3, तो हमने यहाँ पे 3 बैठा दिए। अब यहाँ से ध्यान दें, माइनस गुना माइनस, ये तो ऐसे कट हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे बाबू। ठीक है ना, तो सिर्फ बचेंगे 5 प्लस माइनस √1 का वर्गमूल कितना होता है 1, ये टूट जाते हैं, बटे 2 × 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x का एक बार प्लस के साथ मान लेना है और x का एक बार माइनस के साथ हमें मान लेना है, तभी मेरा ये निकल के रेडी हो जाएंगे। तो हम ले लेते हैं x बराबर, एक बार प्लस के साथ लेंगे 5 + 1 बटे कितना है 6, तो 5 × 1 = 6, 6 बटे 6 1 कट जाएंगे एक बार में, तो 1 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चे, और दूसरा हमें x के साथ लेना है माइनस के साथ, ये 5 - 1 बटे ये 6, तो 5 में ये कितना बच गया प्यारे बच्चे 4 बटे ये 6, ये भी कट जाएंगे 2 × 6 यानी कि 2/3। ठीक है, हमें मूल जो निकला प्यारे बच्चे एक निकला, 2/3, नीचे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः मूल
अतः मूल क्या निकला, 1 एवं 1 और 2/3, 1 और 2/3 है। इस तरीके से हमने इन प्रश्नों में मूल निकाल दिए। आई होप कि ये प्रश्न भी आपको काफ़ी समझ में आ गए होंगे। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम आपका प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं प्यारे बच्चे कि प्रश्न में कह रहा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। हमें प्रश्न में क्या कर रहा है, 4 के कितने गुणज हैं, तो ये निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, तो 4 को हम पढ़ लेंगे प्यारे बच्चे, यानी कि हमें आना चाहिए 10 और 250 के बीच में आना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चरका चर को पढ़ लेते हैं। चरका 4 4 दूनी 8 4 तिया, एक तो 12 होंगे क्योंकि इनके बीच में आना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चे, दूसरा 4 चौके 16, 4 पंचे 20, इसी तरह डॉट 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 डॉट। अब लास्ट में हमें कितना आएगा ये हमें पता नहीं, तो हमें क्या करेंगे प्यारे बच्चे, 4 से इनमें भाग देंगे 250 में। अगर 4 से हम 250 में देते हैं भाग, तो 4 छके 24, 1 यहाँ से होगा 0, 4 दूनी 8, 10 में 8 गया 2, ये जो 2 बच रहे हैं प्यारे बच्चे, 2 हम क्या करेंगे 450 में घटा देंगे। तो घटाएंगे तो 10 में 2 गया कितना होंगे प्यारे बच्चे, 8, यहाँ बच जाएंगे 4, इससे हासिल लिए थे, ये हो गया 4 और यहाँ हो गया 2, यानी कि 248। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इनको मिटा लेते हैं। अब यहाँ से हमें ये पता चलता है, यानी कि 4 के गुणज तो इस प्रकार से आ गए हैं। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ए का मान क्या प्राप्त हो रहा है, 12, डी का मान क्या करेंगे, दूसरी संख्या में पहली संख्या घटाएंगे, दूसरी क्या है 16, अब पहला संख्या क्या है 12, 16 में 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4, और ए एन यानी कि लास्ट वाला हमें दे रखा है प्यारे बच्चे, ए एन बराबर कितना 248। अब इसमें हमें ए एन दिया है, ए दिया है, डी दिया है और ए एन दिया है, तो हमें निकालना क्या होगा प्यारे बच्चे, एन निकालना होगा। एन हमें पता नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, एन हमें क्या पता नहीं, तो एन निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला लगाना होगा इसका ए एन का, तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि ए एन बराबर क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान हमें ए एन का भी मान कितना दिया है 248, तो यहाँ बैठा देते हैं 248 बराबर ए का मान 12 प्लस एन हमें पता नहीं प्यारे बच्चे 1 और डी हमें पता है कितना 4। तो हम यहाँ क्या करेंगे 248 प्लस में 12 है तो ये माइनस में 12 बराबर में बच जाएगा ये एन माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, तो 248 में 12 घटा लेते हैं, 8 में 2 गए 6, 4 में 1 गए 3, यहाँ से हो गए 2, 236। ये जो n माइनस 1 का जो ये गुणांक है 4, ये नीचे भाग में आ जाएंगे और बराबर में बच जाएंगे मेरा n माइनस 1। अब ये कटा देते हैं, 4 पंचे 20, यहाँ 3 छः 36, 4 नमा 36, यानी कि यहाँ पे मेरा बच रहा है 59 बराबर n माइनस 1। इसलिए n बराबर करेंगे तो ये 59 को पहले लेना होगा, अब माइनस में 1 है तो ये प्लस 1, यानी कि n का मान क्या आ गया 60। यही हमें n निकालना था। इससे मतलब हमें ये पता चलता है कि 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज है। यहाँ लिख सकते हैं अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणज 60 हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको काफ़ी समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं प्यारे बच्चे कि प्रश्न में कह रहा है सिद्ध करें cos a बटे, नहीं इसको अगला ना बोलें ठीक है। हम आपका प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं प्यारे बच्चे कि प्रश्न में कह रहा है सिद्ध करें cos a बटे 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटे cos a बराबर में हमें पुराना है 2 sec a। ठीक है प्यारे बच्चों, जब इन प्रश्नों को हम हल करेंगे तो हमें एक को मानना होगा LHS, और इनको जब हल करेंगे ये RHS के बराबर हमें लाना होगा। तो इसे हल करते हैं, इनको LHS बराबर इसको लिख लेते हैं, LHS बराबर क्या है प्यारे बच्चे, cos a बटे दिया है 1 प्लस साइन a
प्लस ये दिया है 1 प्लस साइन ए और बटे में दिया है प्यारे बच्चे कॉस ए। अब हमें करना क्या होगा, इनको जब हल करेंगे तो नीचे वाले को 1 प्लस साइन ए और कॉस ए को क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का जब एलसीएम निकालेंगे तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएंगे, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्योंकि दोनों अलग अलग है तो ये सेम टू सेम उतर जाएंगे। अब यहाँ पे गौर से देखना होगा कि हमें यहाँ लिखना होगा क्या। तो ये लिखना होगा 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे 1 प्लस साइन में, ये कट जाएंगे एक बार में, तो बच जा रहा है क्या, ये कॉस ए। कॉस ए को अगर ऊपर वाले कॉस ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है प्यारे बच्चे, प्लस कॉस ए कट, क्या बच रहा है 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए यानी कि ऊपर वाले को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, अब हमें आगे करना होगा, इनको a प्लस बी का होल स्क्वायर में से तोड़ लेना होगा। ये कॉस स्क्वायर ए है तो उतर गए, प्लस देखिए a का स्क्वायर यानी कि इसको a मानना होगा और ये है b। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब 1 होगा, प्लस 2ab। 2a में क्या है 1, b में क्या है प्यारे बच्चे साइन ए, 2ab और प्लस b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएंगे। अब बटे नीचे जो है सेम टू सेम इसे उतार देना है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे गौर से ध्यान से देखना क्या करना होगा हमें, कॉस स्क्वायर ए है, देखिए प्लस है, ये 1 है तो 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 से 1 को करेंगे 2 होगा, 2 को साइन ए से गुना करेंगे क्या होगा 2 साइन ए, अब प्लस में यहाँ हो जाएंगे साइन स्क्वायर ए। अब बटे हमें लिखना होगा नीचे जो दिया है सेम टू सेम इसे उतार देना है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए बराबर, यहाँ पे ध्यान देना होगा कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए, इन दोनों का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चे एक होता है। तो हम इन दोनों की जगह पे क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएंगे 1 और प्लस में हो गए यहाँ ये 1 और फिर प्लस में कितना हो गया 2 साइन ए, 2 साइन ए और बटे हो गए कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। हम यहाँ कारण में लिख सकते हैं चूँकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होते हैं 1, तो हमने इनके जगह पे और इनके जगह पे क्या बैठा दिए 1 बैठा दिए। ठीक है प्यारे बच्चे, अब आगे ध्यान से देखें, 1 और 1 कितना होता है 2 और प्लस 2 साइन ए और बटे हो गए ये नीचे वाला सेम टू सेम उतार दें, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब नीचे जगह ने हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे, 2 दोनों तरफ दिखने से हमें 2 कॉमन ले लेना होगा। 2 क्या कर देंगे कॉमन ले लिए, तो जब हमने 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ 2 की जगह में क्या बचा मेरा 1 बचा। ठीक है, ये प्लस है प्यारे बच्चे तो हमने प्लस लिखेंगे, और ये 2 हमने कॉमन ले लिए तो सिर्फ क्या उतर जाएंगे साइन ए। ध्यान से देखना, ये साइन ए सिर्फ उतर जाएंगे साइन ए, अब बटे में क्या उतरेंगे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, बराबर यहाँ दे देना, ये वाला 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन कट, क्या बच रहा है मेरे पास 2 बटे कॉस ए। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटे कॉस ए, क्योंकि 2 से 1 को गुना करेंगे तो 2 हो जाएंगे और बटे ये कॉस ए हो जाएंगे। तो हमें ये 2 है तो 2, 1 बटे कॉस ए का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चे सेक ए होता है। क्या होता है सेक ए, तो 2 गुना सेक ए क्या हो जाएंगे 2 सेक ए। हमें यही चीज़ पुराना था तो इसको हम क्या मान लिए RHS, यहाँ लिख सकते हैं। अतः LHS बराबर RHS, क्या हो गया ये सवाल प्रूव्ड, ED है। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको काफ़ी समझ में आ गए होंगे। तो हम इस वीडियो में बस इतना ही सवाल को सोल्व किए हैं।
इसके साथ हमें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। क्या हो रहा है?